हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है। ऐसे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क का भी टॉपिक है, बट आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कंडीशन फॉलो टू अचीव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए किस किस कंडीशन को हम लोग को फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे आपको एक बताया था क्रिटिकल सेक्शन होता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रोग्राम का वैसा पार्ट होता है जिसमें सेरेबल कोड को रखा जाता है। तो एक क्रिटिकल सेक्शन है, इसमें एक आपका वेरिएबल रखे हम लोग काउंट नाम का, एंड इसका वैल्यू है काउंट प्लस 5। ये आपका रखा गया है कहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शन में। तो क्रिटिकल सेक्शन में दो, एक होता है एंट्री सेक्शन, एंट्री सेक्शन, एंड एक होता है एग्जिट सेक्शन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए पहला कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका मतलब होता है कि एक बार में कोई एक ही प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करेगा, एक बार में कोई एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आपका इंटर करेगा। एक से ज्यादा प्रोसेस एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में इंटर नहीं कर सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब हुआ कोई भी एक बार में कोई एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में क्या करेगा, इंटर करेगा। यदि एक से ज्यादा प्रोसेस एट ए टाइम क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करता है तो वहां पे रेस कंडीशन अराइज होगा। रेस कंडीशन अराइज हो सकता है और लॉस ऑफ डेटा हो सकता है, डेडलॉक का सिचुएशन बन सकता है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बार में कोई एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करे, एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम इंटर नहीं कर सकता है जब आपका क्रिटिकल सेक्शन बिजी होगा। सेकंड, फर्स्ट क्लियर हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड इज प्रोग्रेस। देखिए दो चीजें होता है यहाँ पे, एक होता है आपका क्रिटिकल सेक्शन जिसमें सेरेबल कोड को रखते हैं, और एक होता है आपका नॉन सीएस, नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो कोई प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन के बाहर रन कर रहा है, यानी नॉन क्रिटिकल सेक्शन में रन कर रहा है कोई प्रोसेस, और कोई क्रिटिकल सेक्शन उस टाइम पे आइडल है, बिजी नहीं है, और कोई प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाहता है, इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तो वैसा प्रोसेस जो नॉन क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है वो उस इंटरेस्टेड प्रोसेस को रोक नहीं सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। यदि रोकेगा तो उससे प्रोग्रेस क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, प्रोसेस का प्रोग्रेस ब्लॉक हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन हुआ प्रोग्रेस। थर्ड वन इज बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए फॉरएवर वेट नहीं करेगा। एटलीस्ट एवरी प्रोसेस को एक बार क्रिटिकल सेक्शन में जाने का टाइम मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे दो प्रोसेस है हमारा P0 एंड P1, दो प्रोसेस है P0 एंड P1। P0 आपका वन एंट्री सेक्शन से इंटर किया, एग्जिट सेक्शन से वन टाइम, फिर सेकेंड टाइम एंट्री किया, एग्जिट किया, ऐसा ऐसा 9 टाइम आपका P0 आपका एंट्री किया, एग्जिट किया। बट P0 आपका 9 टाइम किया, P1 0, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि P1 9 टाइम किया है तो P1 को एटलीस्ट 1 टाइम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहिए। मतलब बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या हुआ, कोई भी प्रोसेस फॉरएवर लाइफ टाइम के लिए आपका वेट नहीं करेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। एटलीस्ट 1 चांस मिलना चाहिए एवरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने का। एंड फोर्थ जो कंडीशन होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, तो कोई अचीव करने के लिए नो एजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड प्रोसेसर स्पीड। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर पे रन करेगा, इस प्रोसेसर पे रन नहीं करेगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखे कंडीशन
टू बी फॉलो कंडीशन टू बी फॉलो टू अचीव प्रोसेस सिनोक्रोनाइजेशन, यानी प्रोसेस सिनोक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए 4 कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। नंबर 1 इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, नंबर 2 इज प्रोग्रेस, नंबर 3 इज बॉन्डेड वेटिंग एंड नंबर 4 इज नो assumption रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड प्रोसेसर स्पीड। देखिए, 2 तरीके का प्रोसेस आपको बताए थे, एक होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस और एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलते हैं जो या तो जैसे यहाँ पे 2 प्रोसेस है आपका, एक आपका है P0 और एक है P1। ये आपका अफेक्ट कर रहा है, P0 अफेक्ट कर रहा है P1 को, और यहाँ पे आपका P0 अफेक्टेड बाय, मतलब P0 अफेक्टेड हो रहा है P1 के द्वारा। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलते हैं जो किसी प्रोसेस को अफेक्ट करेगा या किसी के प्रोसेस अनदर प्रोसेस के द्वारा अफेक्टेड होता है, वैसे प्रोसेस को हम लोग कोऑपरेटिव प्रोसेस बोलते हैं। एंड सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलते हैं जो ना तो किसी प्रोसेस को अफेक्ट करेगा और ना किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा अफेक्टेड होगा, वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि किस प्रोसेस के लिए हम लोग प्रोसेस सिनोक्रोनाइजेशन इंप्लीमेंट करेंगे, कोऑपरेटिव या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए कोई भी आपका प्रोसेस सिनोक्रोनाइजेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपस में 2 प्रोसेस शेयर कुछ नहीं करता है। जहां पे शेयरेबल होगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का कांसेप्ट होगा, वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग प्रोसेस सिनोक्रोनाइजेशन, यानी कोऑपरेटिव प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे हैं और कोई बच्चा, सारा बच्चा ऐसा है कि ना तो किसी से चीटिंग करेगा और ना ही किसी को बताएगा, तो वहां पे स्ट्रिक्ट गार्डिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्ट्रिक्ट गार्डिंग का जरूरत वहां पड़ता है जहां पे बच्चे क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं आपस में। तो प्रोसेस सिनोक्रोनाइजेशन को कहां इंप्लीमेंट करेंगे? इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस के केस में प्रोसेस सिनोक्रोनाइजेशन को इंप्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए सॉल्यूशन। तो 4 टाइप का सॉल्यूशन होता है, हार्डवेयर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, OS टाइप ऑफ सॉल्यूशन, and fourth one is programming language and compiler support. Okay, thank you.